बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सेशन है। आज हम बात करेंगे ये जो जानवर जेर खा लेते हैं। लोग पूछते हैं ये ठीक है गलत है, क्या करें, दवाई दें ना दें, जानवर का दूध बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस पे हम बात करेंगे कि अगर आपके जानवर ने जेर खा ली है तो क्या वाकई कोई परेशानी वाली बात है, और अगर है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। उससे पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। 1996 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ नाइजीरिया के अंदर। वहां के जो प्रैक्टिशनर थे वो क्या करते थे, खवातीन को लेबर के टाइम पे, बच्चे की पैदाइश के टाइम पे भेड़ का प्लेसेंटा खिलाया करते थे ताकि उनको दर्दें लग जाएं। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, 1970 में नॉर्थ अमेरिका में एक खातून ने बच्चे की पैदाइश के बाद जेर को खाया, और वो इसको सुपर फूड कहते हैं, या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेसेंटोफेगी कहते हैं कि जेर को खा जाना। और ये कहते हैं चाइनीज मेडिसिन में बहुत पुराना पीछे चले जाएं तो वो लोग क्या करते थे, जिस्म के आज़ाद से बीमारियों का इलाज किया करते थे। फिर आपके कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे सितारे, जिसमें किम कार्दाशियन, जेनरी जॉन्स, हॉली मैडिसन, कई सारे हैं जिन्होंने जेर खाई और बाद में सोशल मीडिया पे आके बताया कि जनाब अली हमने बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी जेर खाई है। किम कार्दाशियन जो है, इन्होंने अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश पे, जिसका नाम था सेंट वेस्ट, इन्होंने जेर खाई, और जेर खाने के बाद ये कहती हैं कि मुझे पहले से ज़्यादा तवानाई महसूस हुई, मेरा डिप्रेशन कम हुआ। अक्सर ख़वातीन बच्चा देने के बाद चिड़चिड़ी हो जाती हैं। उन्होंने कहा मेरे मूड बेहतर हो गया, मेरा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया और मैंने सेहतमंद महसूस किया। ये किम कार्दाशियन कहती हैं। ठीक है जी, अब इसको लेते कैसे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पहला तरीका तो ये है कि जेर को ये ले लेते हैं, लेने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख के इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इसको कैप्सूल में डाल के खाते हैं। एक तो तरीका ये है, और एक जेर से 200 कैप्सूल तैयार होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि बाद खवातीन इसको वैसे ही खा जाती हैं, तो उसके लिए मैदे का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तीसरा तरीका क्या है कि रेसिपीज हैं, बाकायदा खानों के बनाने के जेर के साथ रेसिपी या डिशेस अवेलेबल है। एक आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ, doulaservicenetwork.com। कहते हैं कि दाइयों को, जो हमारे यहाँ विलेजेस में, पिंडों में जो दाइयाँ होती है ना, बच्चों की पैदाइश करवाती हैं, उसको डूला कहते हैं इंग्लिश में। तो doulaservicenetwork.com पे जाएं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा जेर की रेसिपीज दी हुई हैं, प्लेसेंटा रेसिपीज के नाम से। उनके पिज़्ज़े भी तैयार किए हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, मैं खुद से बात नहीं कर रहा, आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। कमाल होगी जनाब, मैं तो हैरान हूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं कि जेर के इतने सारे फायदे हैं जी। अब वो कहते हैं फायदे क्या हैं इसके जेर को खाने के, कहते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, इसमें हार्मोन है जिसमें एस्ट्रोजन है, आपका एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, लैक्टोजन वगैरह मौजूद हैं। ये कहते हैं कि जेर को खाने के बाद जिस औरत ने बच्चे को पैदाइश दी है उसकी सेहत बेहतर होती है, उसकी तकलीफ कम होती है, और बच्चा देने के बाद ये जो ब्लीडिंग होती है ना औरतों में, जिसको हम कहते हैं छीला लग गया, औरतें ब्लीडिंग करती हैं, ये ब्लीडिंग कम होती है, जल्दी वो छिले से साफ हो जाती हैं, मुदाफ़त निज़ाम बेहतर होता है, खवातीन में दूध की पैदावार बेहतर हो जाती है। वेबसाइट है mamanatural.com, यहाँ पे खवातीन आती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। इन्होंने जी हर खाने के बाद 2 गोलियाँ जो है जेर की खाई कैप्सूल की शक्ल में, और ये कहती है कि मेरा दूध इतना बढ़ गया कि मैं कपड़े पहनती थी और मेरे कपड़े दूध से भर जाते थे। 2013 में एक स्टडी की गई जिसमें 189 खवातीन का इंटरव्यू किया गया जिन्होंने जेर खाई थी। 40% खवातीन ने कहा जेर खाने के बाद हमारा मूड बेहतर हो गया, और उनसे पूछा गया कि क्या आप अगले बच्चे की पैदाइश पे जेर खाएंगी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल खाएंगे। फिर एक स्टडी की गई 2018 में, पबमेड में पब्लिश्ड है, यूएसए के अंदर। उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया हॉस्पिटल्स का सिलेक्ट किया, वहाँ पर खवातीन का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, और उस रिकॉर्ड के बाद उन्होंने एक रिजल्ट तैयार किया। 31% खवातीन ने उस एरिया में जो मौजूद थी जिन्होंने बच्चा दिया, उन्होंने जेर खाई, 31% ने, 30.8%, और उनमें से 85.3% ने कैप्सूल की शक्ल में खाया, और 73% ने यह कहा जी कि हमारा डिप्रेशन जो है प्लेसेंटा खाने के बाद कम हो गया। अब इसके मजीद फायदे सुन लें। नींद नहीं आती तो जेर की गोलियां खाओ, बुढ़ापे से बचना है तो जेर की गोलियां खाओ, जिसम पे सोजन है तो जेर की गोलियां खाओ। और ये जो मैं आप बात करने जा रहा हूँ, ये तो कमाल ही हो गई। ना मर्द है, मर्दानगी थोड़ी होली है, अच्छे मर्द नहीं है, जेर की गोलियां खाएं।
लिवर के इलाज में, किडनी के पेशेंट के इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कमाल होगी जनाब। मैं तो हैरान हूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं कि जेर के इतने सारे फायदे हैं। नहीं जी, इसको तो सजा कर रखना चाहिए, कोई ले ना जाए, इसको तो बेचना चाहिए ठीक ठाक महंगा करके। फिर जी इसके साइड इफेक्ट, एक CDC एक इदारा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इन्होंने कहा भाईजान जेर ना खाएं, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। आप इसको बेशक पका के भी खा रहे हो, लेकिन उस टेम्परेचर पे नहीं पकाते कि ये बैक्टीरिया मर जाए। तो वो तमाम अहबाब जो कि प्लेसेंटा खाने के तो यकीन रखते हैं, उन्होंने CDC को लेटर लिखा कि जनाब अली आप बाज आ जाएं, पहले पूरी रिसर्च करें, एक केस स्टडी पे बात ना करें, इसको बार बार टेस्ट करें, आफ्टर अ कंप्लीट स्टडी बताएं इसका फ़ायदा या नुकसान है, किसी एक स्टडी पे आप ये बात ना करें। खैर जी, ये तो था कुछ इंसानों के हवाले से। अच्छा, अब आते हैं जी हम एनिमल्स की तरफ। एक वेबसाइट है जी farmfitliving.com, वहाँ पे फार्मर्स आके ना जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एक फार्मर है जी मिंडी यंग, इन मवेशियों के साथ रह रहे हैं, ये मवेशियों के साथ काम कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं बचपन से जानवरों के अंदर पाला बड़ा हूँ और मेरे पास जानवर चराई के होते हैं, वो जेर खाते हैं, कोई नहीं खाते। मुझे मेरे वडकों ने, बड़ों ने कभी नहीं कहा कि भाई जानवर को जेर खाने से रोको, बल्कि उल्टा ये बताया गया कि इसमें एनर्जी होती, खाती तो खाने दो। कहते मैं तो ये सुन के हैरान हुआ कि क्या ये भी कोई सवाल हो सकता है कि जानवर का जेर खाना नुकसानदेह है। वो कहते हैं भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों खाता है जानवर? वो कहते हैं खुराक, भूख की वजह से जानवर खा सकता है। नंबर 2 थ्योरी ये है कि ये डिलीशियस होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा, जानवर इसलिए खाता है। तीसरी थ्योरी ये है कि जनाब ये जानवर इसलिए खाता है कि ताकि वहाँ पर जो जेर की स्मेल है, खून की स्मेल है, ख़त्म हो जाए, इर्द गिर्द की जो शिकारी हैं वो बच्चे को नुकसान ना दें। आपके वाइल्ड लाइफ में जंगली जो आपके जितने भी जानवर रहते हैं वो जेर खाते हैं ताकि कोई शिकारी जानवर जो है उसकी खुशबू पे बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। मैंने कई जानवरों को जेरें खाते देखा है, मैंने भी कभी किसी जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होते मैंने नहीं देखा। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी जानवर में, नंबर 1 कि मैदा ख़राब हो जाएगा, या कोई दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो सांस, जो खुराक की नाली है वो चोक हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम है, चोकिंग हो सकती है। या अगर जानवर का मैदा ख़राब हो जाए, ऐसा जानवर जो बच्चे की पैदाइश पे कमज़ोर है या जिसको पीछे खुराक सही नहीं मिली, उसका मैदा इसको डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं। अगर ऐसा कोई मसला है, आपके जानवर ने जेर खा ली, अगर वो खा पी ठीक रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो खा पी ठीक नहीं रहा उसके मैदे की फ्लशिंग करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, उसको मिल्फॉन सी कैल्शियम जो है सबकट रूट से लगाएं 4-5 दिन, उसको कैल्शियम दें, उसको फास्फोरस दें, उसको B कॉम्प्लेक्स दें ताकि उसका मैदा की हरकत शुरू हो और वो जल्दी फ्लशिंग करके अपने नॉर्मल रूटीन के चीज़ों पर आ जाएं। अपने राशन को बैलेंस करवाएं और खुराक में यीस्ट, बफर्स को लाजमी ऐड करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह जेर खाने के बावजूद आपके जानवर दूध भी देंगे, खाना पीना भी ठीक खाएंगे।